तो जैसे आप लोगों ने देखे तो होंगे बाघ, यहाँ तो है ही पर डे दिखते रहते हैं। परसों भी हम गए थे चर्चा में, वहाँ ट्रेन साहब से बात हुई थी। वहाँ देहरादून किया था, अप्लाई किया था इस घर से कि यहाँ पर थोड़ा वो उसका बचाव करें। अच्छा, कि अंदर घुस रहा है बाघ, यहाँ पे अंदर सीधे घर में आ जा रहे हैं। अच्छा, घर पे भी पहुँच जा रहा है। यहीं पर आ जा रहा है। हम स्टाफ हैं, हम सब की जिम्मेदारी है ये कि हमें टाइगर को बचाना है, क्योंकि ये एक एपेक्स प्रीडेटर है और इसका पॉपुलेशन बढ़ना घटना हमारे लिए कहीं खतरा ना बन जाए। क्योंकि अगर इसकी पॉपुलेशन घटती है तो ये हमारे लिए, हमारे ह्यूमन के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कहीं ना कहीं खतरा बनेगा। इसलिए हमें इसकी पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए और इसके सुरक्षा के भी प्रावधान जो भी। हेलो एवरीवन, सबसे पहले साथियों को हेलो और बड़ों को मेरा प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो साथियों, आज ग्लोबल टाइगर दिवस है, बाघ दिवस है अंतर्राष्ट्रीय। तो इस उपलक्ष्य में हम आपको ना जो नियरेस्ट विलेज है टाइगर टेरिटरी का, वहाँ लेके आने वाले हैं। और पहले इसके बारे में हम बात करते हैं, टाइगर दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो टाइगर दिवस बनाने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो रूस से स्टार्ट हुआ था और इसमें सारी कंट्री भागीदारी रखती है अपनी। और 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी और तब से हर साल टाइगर दिवस बनाया जाता है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि टाइगर को बचाना और उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मतलब इंटरव्यू के थ्रू, और जैसे मतलब समिट वगैरह चलती है। तो आज के दिन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी एक समिट चल रही है, जहाँ पे मतलब कि इंडिया के वन मंत्री आए हैं, साथ में सीएम आए हैं, उसके अलावा जितने नेशनल पार्क इंडिया में हैं सबके डायरेक्टर और डेलीगेट्स आए हैं। तो बहुत बड़ी मीटिंग है और ये मीटिंग में आज ये भी सामने आ जाएगा कि जितने नेशनल पार्क हैं हमारे इंडिया के, टाइगर रिजर्व वाइज सबकी टाइगर काउंटिंग भी आज सामने आने वाली है। और बाकी अभी आपको लेके चल रहे हैं हम उस विलेज की तरफ। तो साथ में हमारे खत्री जी हैं। तो यहाँ से आगे विलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम अपनी गाड़ी से ही चलने वाले हैं। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आगे, यहाँ पे टाइगर की फ़ोटो भी लगा रखी है और देख सकते हैं आप। और साथ में हमारे खत्री जी, सबसे पहले आपको टाइगर दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो टाइगर दिवस की। तो क्या कहना चाहेंगे आप आज के दिन में? मेरा तो यही कहना है कि जंगल में जो भी प्राणी है, चाहे टाइगर है, चाहे हिरन है हमारे या सांभर है, इनको जो है सेव करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर टाइगर को सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइगर ही समाप्त हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा पर्यावरण जो है असंतुलन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी टाइगर को सेव करना है और बहुत ज़रूरी है टाइगर सेव करना है। तो बाकी हम विलेज में जाएंगे। और खत्री जी, और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी सुना कि यहाँ पर जो है टाइगर्स के 3 बच्चे ढेला रेस्क्यू सेंटर में, और वो टाइगर्स नहीं खा दिए, ऐसा सुनने में आया है। अब हकीकत क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और बहुत ही पीड़ादायक है हमारे लिए, क्योंकि हम जाते हैं सफारी में टाइगर देखने, तो टाइगर से भी एक हमारा बहुत प्यार है, मोहब्बत हो गई एक। तो जब ये खबर सुनते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी विषयों पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है। जो रेस्क्यू सेंटर में जो भी कर्मचारी हैं उनको बहुत ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के लिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। और अभी कल भी एक जो है टाइगर का जो एक बच्चा है 1 साल का, तो भी वो आप बताएं आगे। तो कल बेसिकली ना मतलब आज ही ये समाचार आया है और आज ही की बात है, मतलब अभी न्यूज़पेपर में भी नहीं आया, कल तक आएगा।
तो बेसिकली मतलब जहाँ हम ढेला सफारी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो रिवर पड़ती है उसके जस्ट नीचे टाइगर की बॉडी मिली है। थोड़ा सा उसमें घाव वगैरह भी है और यार मतलब बहुत पीड़ादायक है और मतलब काफ़ी यंग है, टाइगरेस है वो, और उसकी एज भी मतलब 2 से 3 साल बताई गई है। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम आपको बाद में ही अपडेट दे पाएंगे। जब तक इसका मतलब कि विभाग की ओर से स्टेटमेंट ना आए तो उसके बाद हम आपको अपडेट देंगे। और बाकी यार मतलब कई चीज़ें ना आज की डेट पे इतनी बुरी हो रही है। अभी आपको मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें टाइगर पहुंच गया था, जो कि बच्चा था, वो जंगल में मतलब गांव के पास पहुंच गया था, तो उसको भी रेस्क्यू किया गया है। होपफुली मतलब उसको जल्दी से रिलीज़ किया जाए। अगर वो रिलीज़ होगा जल्दी तभी वो वाइल्ड में सर्वाइव कर सकता है। मतलब माँ से मिलाने की करनी चाहिए था ना। हाँ, पहली कोशिश करने की जरूरत क्या थी इनको? पहली कोशिश माँ से मिलाने की थी, लेकिन वो बहुत ही आबादी के बीच में था। तो लेकिन अभी भी यही है कि फॉरेस्ट विभाग भी पूरा कोशिश कर रही है माँ से मिलाने की उसकी। और बाकी यार अभी तमिलनाडु से भी एक खबर सुनी हमने कि पोचर्स जो फंदा लगाया था हिरन को मारने के लिए, तो वहाँ पे टाइगर फंस गया और जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई, जो कि मतलब काफ़ी कम एज का था। और यही चीज़ अभी कुछ टाइम पहले तराई के जंगलों में भी सुनने में आया था। तो मतलब ये चीज़ भी कहीं ना कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो उसके लिए यही है कि जितना ज़्यादा हो सकता है ना, आप लोगों को भी अपने थ्रू बोलना पड़ेगा। मीडिया में ये चीज़ उछलनी चाहिए जितना होना, मतलब फॉरेस्ट में भी सर्चिंग ज़्यादा होनी चाहिए, सर्चिंग होनी चाहिए, राइट, ज़्यादा होनी चाहिए फॉरेस्ट वालों को ज़्यादा फॉरेस्ट। और जब हम लोग जागरूक होंगे, जब हम चीज़ें शेयर करेंगे ना, तभी औरों को भी पता चलेगा। तो आप लोग भी ना जितना हो सकता है अपनी ओर से लोगों को शेयर कीजिए, है ना। और बाकी अभी हम विलेज के पास जा रहे हैं और वहाँ मेरा मानना तो ये भी है कि फॉरेस्ट विभाग को भी जो है नज़दीक के जो गाँव में जंगल से लगे हुए उनको उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उनको इस विषय के बारे में जानकारी देते रहनी चाहिए और वॉलेंटियर का काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। महीने 1-2 महीने में मीटिंग होनी चाहिए उनके साथ, गाँव वालों के साथ, उनको बताना चाहिए ना। तो बाकी अभी जो हम यहाँ के विलेजर्स हैं उनसे भी आपको बात करेंगे, जो उनका एक्सपीरियंस है टाइगर को लेके, क्या वो सोचते हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि आज इंटरनेशनल टाइगर डे है और आज के दिन हमारा और आप सबका मकसद होना चाहिए कि टाइगर के लिए जागरूक रहें और लोगों को जागरूक रहें। तो खत्री जी चलते हैं फिर। ओके, चलते हैं। तो यार यहाँ से तो फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो घुसते ही मतलब एक विलेज है और वहाँ के लोगों से कोशिश करते हैं हम बात करेंगे। तो यार अभी हम ये विलेज में हैं, तो इसके आसपास ही पूरा जंगल लगा हुआ है और ये एकदम गांव सटा हुआ है टाइगर रिजर्व, टाइगर टेरिटरी के, रिजर्व तो नहीं बोलूँगा, टाइगर टेरिटरी के, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट अक्सर गांव वालों ने भी देखी होगी। बाकी पूछते हैं उनसे। तो यार ये देखिए मतलब गांव से सटा हुआ है और इन्हीं के पास में ये देखो भाई भैंस और उसके दोस्ती, देखो बकरी बैठी हुई है एकदम भैंस के ऊपर। तो अभी हम जिस विलेज में आए तो वहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट, मतलब क्योंकि आज बाघ दिवस है और सबसे पहले ये लोग ही, मतलब जो गांव के विलेज के लोग होते हैं वो ही मतलब सबसे निकटतम रहते हैं बाघ के। तो एक एक चीज़ उनको पता रहती है और एक एक चीज़ उन्होंने बचपन से देखी होती है और एक एक बच्चे को भी बताया जाता है, तो वो चीज़ समझते हैं उनसे कैसे बाघ और इनके बीच का आपसी तालमेल है। नमस्कार जी, आपका नाम क्या हुआ? बैठ चुके हैं यहाँ पे। मेरा नाम नीता देवी। आपका? मदन सिंह बिष्ट। आपका? तो ये पहले तो सबको बाघ दिवस है, मैं बता दूं आज मतलब अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे है। तो 29 जुलाई को सारे दुनिया में बाघ दिवस मनाते हैं। टाइगर को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं कि जगह जगह जो मतलब लोगों को पता रहे कि बाघ की हमारे क्या आवश्यकता है। तो जैसे आप लोग तो यहाँ रहते तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस भी पता ही होगा, लेकिन कई बार आपके लिए खतरनाक भी हो जाता है कि आपके जानवर वगैरह को भी शिकार करता है। तो जैसे आप लोगों ने देखे तो होंगे बाघ, यहाँ तो है ही पर डे दिखते रहते हैं। परसों भी हम गए थे चर्चा में, वहाँ ट्रेन साहब से बात हुई थी, वहाँ देहरादून किया था, अप्लाई किया था इस जगह से कि यहाँ पे थोड़ा वो उसका बचाव करें। अच्छा, कि अंदर घुस रहा है बाघ, यहाँ पे अंदर सीधे घर में आ जा रहे हैं। अच्छा घर पे भी पहुँच जा रहा है। यहीं पर आ जा रहे हैं। गए थे बीच में, कुछ लोग गए थे, तभी उन लोगों को बुलाया था। हमने 20 मिनट लगाई थी सर, थोड़ा वो रुकावट
करें इस बारे में अच्छा कि घरों में से थोड़ा सायरन बजाया गया, हाँ, अपने हाँ, स्टाफ द्वारा हाँ, थोड़ा हाँ। ये करें। तो वन विभाग की ओर से आपको ट्रेनिंग वगैरह कोई अभी सुविधा नहीं मिली इसकी। अभी कोई सिखाते भी नहीं, कोई कैसे बचना है या फिर लाइट मीटिंग वगैरह भी नहीं कुछ? करता आपके साथ? कोई गए थे मीटिंग हम, नहीं? उसके बारे में कोई चर्चा भी आई नहीं है हमारे पास, अच्छा, अच्छा जो एप्लीकेशन लगाई थी। अच्छा तो घर के यहीं अंदर ही तक यहीं बाघ का बहुत बड़ा वो नुकसान हो जा रहा है। बच्चों को कोई भी जानवर घर से ही हाँ हाँ। इसलिए यहाँ पे पूरी हमने सफाई भी अच्छा, यहाँ पे सांप घास वास कटा रहा है। यहाँ पे पर्सनली करवा रखा हमने। दिख जाए कुछ सामने। आगे आ जाओ। तो ये चीज़ है कि मतलब आप लोगों को काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जाते हैं, रोड इतना जंगल वो है कि थोड़ा सफाई हमने अपनी उससे कर रखी है यहाँ पे कि दिख जाए जो भी जानवर यहाँ पर एक टॉर्च लगाएं। जैसे रात है, दिन में चलो दिखेगा ही, रात में भी ऐसे छोटी झाड़ियाँ बैठ जाता है। तो यार ये भी मतलब एक ना सोचनीय विषय है, क्योंकि इंडिया के अंदर ना इतनी बड़ी बड़ी MNC में बोलूँगा जो प्रोटेक्शन के नाम पे मतलब लोगों से इतना पैसा छूटते हैं ना, सही बात कर रहा हूँ, लोगों से पैसे लिए जाते हैं। ये बड़े बड़े जो फंड है ना, मतलब जो कहते हैं कि हम गाँव के बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, बहुत पैसे लिए जाते हैं। अगर आप दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में भी जाओगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों से इसी नाम के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक सुविधा इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनको कोई बता रहा है, ना कोई गाइड करने वाला है, और रोज़ ही यहाँ पे ये टाइगर का सामना कर रहे हैं। और तब भी मतलब भली भांति मतलब वो टाइगर को भी बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोई उसके सामने ना आने के लिए मतलब काफ़ी गैप बना रखा है झाड़ी वाड़ी का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोग जैसे मतलब जंगल जब जाते हैं, महिलाएं वगैरह जैसे घास काटने वगैरह, तो सावधानी बरतते होंगे? ग्रुप में कैसे जाते हैं? इकट्ठे जाते हैं, जब जाते हैं 2-4 इकट्ठे जाना चाहिए। 2-4 लोग। तो जैसे आप कभी गए हो तो आपको भी दिखा वैसे बाघ? अच्छा, तो कुछ किया नहीं मतलब उसने? ग्रुप में जाना चाहिए ना। के साथ हाँ दुके में तो हाथी घुस जा रहा है अंदर। परसों बाथरूम के दरवाजे तोड़ के गया हो, नीचे यहाँ पे किसी कोई पड़ोस में विभाग को वहाँ कोई देखने नहीं आया, कोई वो हाथियों का भी मतलब आतंक है यहाँ। तो वही चीज़ है यार, मतलब एक दो गांव पे तो पूरी सरकार अपना सब कुछ करती है, जो कि मतलब कॉर्बेट से लगे हुए गांव हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे मतलब बेसिक सुविधा भी नहीं देते हैं। इसमें मैं बोलूँगा कि जैसे जो बड़े बड़े फंड ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ रहे होंगे, डब्ल्यू ऐसे करके कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत मोटा पैसा लेते हैं और बहुतों से डोनेशन लेते हैं। इवन मैंने भी अपने टाइम में जॉब के टाइम में वो डोनेशन की थी। जिसने भी डाली है? तो फेंसिंग डाल रखी है। हाँ फेंसिंग पड़ी हुई है हमारे यहाँ। अच्छा जिस दिन वो अपना काम उन्होंने पूरा किया, हाँ हाँ उसके 4 से 5 दिन के बाद हमारे यहाँ फेंसिंग में कभी करंट नहीं आया। अच्छा पूरी खत्म हो चुकी है। ये लाइन पड़ी थी, पोल पड़े हैं, पूरी ये फेंसिंग पोल पड़ी है। एक यहाँ बड़े हैं। इसमें 4 से 6 दिन के अंदर दोबारा एक बार हमने बोला तो था, उसके तार- बाद तार है दोबारा इसमें? फिर आए, एक दिन आते तभी करंट ऐसे वैसे हो गए। सब सर उसमें कुछ रहता ही नहीं है, हाथी- तो हाथी करंट ही राम ने नहीं आया, सब तो तोड़ कभी दिए हाथी ने तोड़ा हो, कभी किसी चीज ने तोड़ा। ये तो बहुत गलत कर रखा है। हाँ, ये नहीं तो इसमें मतलब कम से कम 6 महीने कार्य हो रहा था, उसके बाद 1 साल तो तब भी चले उसको। तो देखिए, जो ये फेंसिंग की बात कर रहे हैं ना कहीं आप लोगों की जेब से भी पैसा जाता है, और वो सुविधा जो मिलनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो लगा है, फेंसिंग का वायर वगैरह सब कुछ लगी है, लेकिन वो फेंसिंग काम नहीं कर रही है, तो वो देखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होनी चाहिए जिसने वो लगाई है। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत है। तो फेंसिंग कुछ है नहीं, बाघ बोल रहे हैं इनके गेट तक आ जाता है, और वही चीज़ है। 5-6 दिन से लगातार ही है सर। ये नीचे कल परसों यहाँ पर आया था, कल मतलब नीचे तो 2-3 दिन लगातार ही मतलब अगल से बाहर को जा नहीं रहा हो। आज मैं हल्ला भी कर रहा है, तो थोड़ी देर आगे हटेगा फिर अंदर आ जा रहा है, आगे हटेगा फिर अंदर आ जा रहा 8 बजे के टाइम में बाहर को तो जाना। आपको मतलब जैसे ना आप कहीं जाना होता है तो भी डर लगता होगा। हाँ हाँ, रात को जाना ही नहीं डरा। घर से बाहर जाना है, सामान लेने जाना नहीं, है, तो बहुत सावधानी से जाना पड़ता होगा। रात को तो जाना ही नहीं डरा कहीं। अंधेरे बाद तो जाना ही नहीं वैसे। अंधेरे के बाद इधर उधर नहीं जाना बड़ी डरा। दिक्कत वाली चीज़ है ये। तो देखिए, बाकी मतलब आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों का जो इलाका है, तो यहाँ पे कई बार ना अनवांटेड लोग भी आते हैं, जैसे कि पोचर्स वगैरह आपने सुना होगा, जो फंदा वंदा लगाते हैं। तो कभी अगर आपको बाई चांस ऐसे लोग दिखे ना, तो पकड़ के आपको ही कूटना है उसको, मतलब कि सजा देनी है। ऐसे कोई भी अगर घुस रहा है ना, तो आपको घुसने नहीं देना है, क्योंकि आप एकदम जंगल से सटे हुए हैं। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी, कोई ऐसी हरकत ना करे। इवन हिरन वीरन के लिए भी कोई फंदा ना लगाए। उसकी वजह से अभी क्या है कि कल के दिन भी एक बाघ मर गया, तो
तो ऐसे मतलब अभी 4-5 दिन में बहुत सारे कांड हो चुके हैं। और टाइगर जो है ना वो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। क्योंकि वो घास खाने वालों को मारता है। अगर वो बढ़ते रहेंगे तो पूरा हमारी ज़मीन, मतलब जो अभी हम खेती कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइगर बचना तो बहुत ज़रूरी है। टाइगर रहेगा तभी हम रहेंगे। जी जी, वो बात आपकी सही है सर। टाइगर नहीं रहेगा तो फिर पूरा जो है ना संतुलन, ये सब बिगड़ेगा। तो उसको बचाना भी है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए भी हम लोग प्रयास भी करना चाहिए फॉरेस्ट वालों ने ना। अब जैसे फेंसिंग लगा के छोड़ दी है, वैसे चालू करना चाहिए, देखना चाहिए इतना इसको। पैसा मुझे कुछ गवर्नमेंट से आया होगा, कुछ पर्सनल फंड से आया होगा। पैसा तो तो आया, इतना सही पैसा बात है। या तो फिजूल पैसा खर्च ही नहीं होना चाहिए, कम से कम गवर्नमेंट का पैसा कुछ और खाली कार्य सो के लिए में लगा दिया है। तो यार इसमें एक अपील मेरी भी रहेगी और खत्री जी आपकी भी रहेगी कि मतलब जो गांव के आसपास के एरिया ना, कम से कम मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे चेक की जाए। और यार ट्रेनिंग कोई दी नहीं गई है। और बड़े बड़े जो फंड रेजर हैं जो बात करते हैं हम जानवरों को बचा रहे हैं, तो वो कहाँ पे सोए हैं वो मुझे नहीं पता। दुनिया के किसी कोने से आते हैं इंडिया में और लोगों से पैसा लेते हैं, और उसके बाद जो बेसिक सुविधाएं गाँव में होनी चाहिए वो तक नहीं दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी सोचने की बात है। ये मतलब तो बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे जो भी है। गाँव वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, जिस प्रकार से उन्होंने समस्या अपनी बताई, और हमें महसूस भी हो रहा है उसको सुन के। बाकी आप लोग भी जितने ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम 1-2 गांव की नहीं है, बहुत ज़्यादा गांव की है जो जंगल से सटे हुए हैं। खाली एक पर्टिकुलर कॉर्बेट के गांव को ही टारगेट करके सब कुछ वहीं करना नहीं है, सब जगह देखना है जहाँ जहाँ ये ऐसे एरिया है जहाँ जहाँ पे गाँव है। टाइगर खाली कॉर्बेट पे नहीं है, टाइगर हर जगह है। हर जगह ही है। ये नंदौर सेंचुरी है, यहाँ भी काफ़ी टाइगर है। टाटा रेंज में भी काफ़ी टाइगर है। तो टाइगर तो हर जगह है, और उनका ध्यान ज़्यादा कॉर्बेट एरिया में ज़्यादा रहता है। तो इधर भी ध्यान रखना चाहिए उनका, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद सर हमारी समस्या सुनने के लिए। तो यार ये फेंसिंग की बात कर रहे थे, तो ये अभी तार भी पूरा इसका हटा हुआ है और साथ में कोई करंट भी नहीं है। तो यार ये चीज़ है कि थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़रूरी है और थोड़ा इन लोगों की भी सुननी ज़रूरी है। बाकी जो प्राइवेट जो बोलते हैं हम वाइल्ड लाइफ के लिए ये कर रहे हैं, लोगों से पैसे लेता है जगह जगह पे। मैंने तो ऐसा देखा ना, जगह जगह पे उनके एम्प्लॉय होते हैं जिनको एक मोटी सैलरी देते हैं, उनको मेट्रो के स्टेशन की या बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट होते हैं उसके नीचे खड़ा किया जाता है, और गांव वालों की फ़ोटो ऐसी ऐसी तस्वीरें लेके ना वहाँ पे फंड रेज किए जाते हैं। और फंड रेज कर रहे तो यार कहाँ डाल लो ये पैसा, क्या सैलरी भरने में जा रहा है या फिर क्या करने में जा रहा है। तो ये प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा गाँव की तरफ भी देखिए, ठीक है। बाकी अभी हम चल रहे हैं और आप लोगों को एक काफ़ी अच्छे एक्सपर्टीज से मिलाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार, और साथ में है मेरे साथ प्रशांत जी। तो प्रशांत जी जो हैं वो टाइगर अथॉरिटी, यानी कि मतलब मैन वर्सेस जो वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मैनेज भी करते हैं, और साथ में प्रशांत जी है बायोलॉजिस्ट। तो इनसे थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि टाइगर दिवस का दिन है और बाघ हमारा मित्र है, ये संदेश हम देना चाह रहे हैं। तो प्रशांत जी से जानते हैं क्या ये काम करते हैं और कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और मैं कंजर्वेटर ऑफिस पे एज ए बायोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। हमारा काम मेनली जो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना और स्टाफ को ट्रेन करना, और साथ में गांव वालों के साथ समन्वय स्थापित करके उनको समझा के रखना और उनको अवेयरनेस की जानकारी देना होता है। कई बार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में टाइगर को भी खतरा होता है। रिटेलिएटरी किलिंग्स में टाइगर को लोग मार देते हैं, जबकि ये होना उचित नहीं है। और कई बार जो है टाइगर जो है अटैक करके उनको भी घायल या मार देता है। तो ऐसी घटनाएं जनरली होती रहती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन इतना फॉरेस्ट के अंदर घुस रहा है और फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कारण जो है टाइगर और ह्यूमन के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो सामने आ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें घटित होती रहती हैं, जनरली न्यूज़ में आता रहता है। हम लोग इसको मैनेज भी करते हैं और साथ में हम एक समन्वय स्थापित किए रहते हैं कि ये सब घटनाएं ना हो। लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है, अवेयरनेस टाइप के बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी हमारी होती रहती हैं, विभाग की तरफ से होती रहती हैं, और साथ में हम लोग भी एज ए एक्सपर्ट काम करते रहते हैं। जी।
तो ये प्रसाद जी से जाना कि मतलब कितना इम्पोर्टेंस इनका भी रोल रहता है, जो टाइगर है और जो इंसान है, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का। क्योंकि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होती है, आप लोगों को वहाँ पे लोगों को ट्रेन करने के लिए या फिर अपने शिविर लगा के टाइगर से लोगों को बचाने की भी पूरी कोशिश होती है। और वहीं देखा जाता है कि टाइगर को भी कोई इंसानों की वजह से नुकसान ना हो। और प्रशांत जी, मुझे एक जानना था, मतलब काफ़ी टाइम से मेरे अंदर ये बात भी चल रही थी, जैसे आप लोग तो अपना पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपका स्टाफ भी लिमिटेड होता है और कई जगह पे नहीं पहुंच पाता है। और जो टाइगर के आसपास के विलेज है, क्या वहाँ पे विलेजर्स भी वॉलेंटियर का काम करते हैं? क्या वो लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार आपको कुछ सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो गांव के विलेजर्स हैं वो हमारे सपोर्ट के लिए आगे आ सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टाफ का जो सहयोग है वो ग्रामीणों से भी मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, वो सबकी जिम्मेदारी। टाइगर किसी एक आदमी का प्रॉपर्टी नहीं है। तो टाइगर एक ग्लोबल जो है एनिमल है, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ है, और उसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस बारे में मेरा यही कहना है कि हमें स्टाफ का सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम विलेजर हैं, चाहे हम टूरिस्ट हैं, चाहे हम गाइड हैं, चाहे हम स्टाफ हैं। हम सब की जिम्मेदारी है ये कि हमें टाइगर को बचाना है, क्योंकि ये एक एपेक्स प्रीडेटर है और इसका पॉपुलेशन बढ़ना घटना हमारे लिए कहीं ख़तरा ना बन जाए। क्योंकि अगर इसकी पॉपुलेशन घटती है तो ये हमारे लिए, हमारे ह्यूमन के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कहीं ना कहीं ख़तरा बनेगा। इसलिए हमें इसकी पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए और इसके सुरक्षा के भी प्रावधान जो भी किए गए हैं विभाग की तरफ से, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जाके टाइगर को मारने के लिए, उसको हमला करने के लिए उतावले हो जाएं, उसको मार दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आपको खतरा हो सकता है, टाइगर को भी खतरा हो सकता है, वो मर सकता है, आपके ऊपर केस बन सकता है, क्योंकि वो शेड्यूल 1 का एनिमल है। तो प्रसाद जी से हमने काफ़ी चीज़ जानी। और शेड्यूल 1 का एपेक्स प्रेडेटर है, तो उसको कहीं ना कहीं बचाना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। सिर्फ फॉरेस्ट विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। ये एक एक विलेजर, एक एक इंसान और एक एक बच्चे को भी ये चीज़ के लिए बड़े लोगों ने अभी से ट्रेन करना चाहिए कि हमें बाघ की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और उसको बचाने के लिए जितनी भागीदारी दे सकते हैं वो देनी चाहिए। तो हमें स्कूलों में भी जाके अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए जो इस बारे में अनजान हैं कि टाइगर हमारे लिए ख़तरा है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें इस बारे में बच्चों को अभी से अवेयर करना चाहिए। उनको ये समझाना चाहिए कि रात में ना निकलें, अपने साथ में टॉर्च लेके जाएं। अगर जा रहे हैं कहीं खेत में काम करने तो ग्रुप में जाएं, शोर करके जाएं कि वहाँ आसपास में कोई टाइगर अगर बैठा है या लेपर्ड बैठा है, कोई हाथी बैठा है, तो वो उनसे दूर हो जाए ताकि उनकी जान खतरे में ना पड़े। ये सावधानियाँ कुछ हम लोग बरतने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वो बताते भी रहते हैं लोगों को। इस बारे में थोड़ा सेंसिटिव रहें। जानवर से खतरा दोनों को है, आपके बच्चों को भी खतरा है, आपको भी खतरा है। दूसरा, उनसे दूरी बना के रखें, वो ज़्यादा सही है। उनके पास ना जाएं, उनके खेलने का प्रयास ना करें, उनसे उलझने का प्रयास ना करें। ये सब सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात कही कि बाघ को दुश्मन न समझ के बाघ को मित्र बनाएं, लेकिन सावधानी से। जो सावधानी है वो बरतनी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ जो सेशन था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आई होप जो हमारी ऑडियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रही होगी और काफ़ी चीज़ें समझी होगी, क्या इम्पोर्टेंस है वो प्रशांत जी से हमने जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।